भी उत्पादन नहीं हो रहा है। हालांकि आरयूवीएनएल के चेयरमैन और सीएमडी आर.के. शर्मा ने कहा कि जल्द कोयला आएगा और विद्युत उत्पादन होगा। गौरतलब है कि कोयला नहीं मिलने से थर्मल पावर प्लांट की दोनों यूनिट को बंद करना पड़ा है। अभी भी वह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कोयला पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाया है, जिसमें थर्मल के 600 मेगावाट के दूसरी यूनिट 11 अगस्त व पहली यूनिट 16 अगस्त को बंद करनी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ स्थित खदान संचालकों की करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक कोयले का बकाया चल रहा है। इसको राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम चुका नहीं पा रही है। इसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ स्थित परसा और कांटा इंस्ट की खदान संचालकों ने कोयला देने से इनकार कर दिया है। माइंस संचालक लगातार कोयले के बकाया के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन निगम यह भुगतान नहीं कर पा रहा है। ऐसे में कोयला नहीं मिलने से थर्मल की दोनों इकाइयां शुरू नहीं हो पाई है। इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनीश आलम जुड़े हैं झालावाड़ से। अनीश, क्या कुछ जानकारी है? काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में कोयला नहीं आने के कारण 11 दिन से बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है। देखो कृतिका, अगर काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें तो ये पहली बार है जब से यहाँ पर काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का जो जी। गठन हुआ, निर्माण हुआ था, जब से यहाँ से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कोयले की जो आवक थी वो पूरी तरह से बंद हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो खदान मालिकों को करीब 350 करोड़ रुपया बकाया है, और जो कि जेवीओनेल ने उस कोयले की कीमत इन खदान संचालकों को नहीं अदा की है। इसकी वजह से उन्होंने कोयला भेजना बंद कर दिया है। इसकी वजह से झालावाड़ की जो सबसे बड़ी जो इकाई है, जो 600 मेगावाट की, जो दोनों जी इकाइयों अनीश। में 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, ये राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी इकाई है। मैं इतना बता दूं कृतिका कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी इकाई है, दो इकाई है, जिसमें 1200 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है, और दोनों बिजली के दोनों जो यूनिट हैं, दोनों इकाइयां हैं, उसमें पूरी तरह से आज करीब 10 से 15 दिन हो गए हैं, दोनों में उत्पादन, बिजली का एक यूनिट भी इसमें उत्पादन नहीं हो रहा है, सिर्फ कोयले की कमी की वजह से। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों इकाइयां पहले भी कई बार बंद हुई है, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी, कोई टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से ये इकाइयां बंद हो जाती थी। तो इससे जी। कई बार 15 दिन, कई बार एक महीने तक ये इनमें उत्पादन बंद रहता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोयले की कमी होगी, या खदान मालिक, छत्तीसगढ़ की जो खदान मालिक है, वो कोयला भेजना बंद कर देंगे सिर्फ इस वजह से कि उनको भुगतान नहीं किया गया। तो कहीं ना जी। कहीं ये जयपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को ये बड़ी बात है कि उसने 350 बकाया जो काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का कोयले का था, वो उनको नहीं भेजा है। इसकी वजह जी। से छत्तीसगढ़ की जो जो खदान है, परसा और काटा ईस्ट, इन्होंने यहाँ पर कोयला भेजना बंद कर दिया है। लेकिन आज हमारी सीएमडी आर.के. शर्मा से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि झालावाड़ की जो काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है, उसमें जो कोयले की कमी की वजह से जो दोनों विद्युत इकाइयां जो बंद है, उसमें जी। जल्दी हम कोयले की व्यवस्था करेंगे, और संभवतः उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी झालावाड़ की काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की दोनों इकाइयों में बिजली का उत्पादन होगा। लेकिन ये देखना होगा कि अब सीएमडी जैसे, चेयरमैन जैसे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि दोनों इकाइयों के अंदर जल्दी उत्पादन होगा, और जो कोयले की जो कमियां है वो जल्दी पूरी की जाएगी। अब उम्मीद है यहाँ के थर्मल प्रशासन को और झालावाड़ की जनता को ही नहीं, पूरे राजस्थान को उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पर कोयला आए और जी। यहाँ से बिजली का उत्पादन हो। फिलहाल 10 से 15 दिन हो गए हैं, दोनों इकाइयां यहाँ पर बंद है। एक जो इकाई थी, दूसरी इकाई, वो 11 अगस्त को बंद हो गई थी, और जो पहली जो इकाई थी वो 16 अगस्त को बंद हो गई थी। तो कह सकते हैं कि झालावाड़ की जो काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की जो 1200 मेगावाट जिसमें बिजली का उत्पादन होता था, लेकिन वर्तमान में एक यूनिट बिजली का भी उसमें उत्पादन